बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2026 कुल मिलाकर के आपके पास 105 दिन बाकी है नेट। अगर आप देखोगे तो 3 महीना 15 दिन आज से लेकर के आपके पास बाकी है। 1-2 दिन एग्जाम वाला छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके 3 महीना 15 दिन आपके पास बाकी है, यानी टोटल 105 दिन का आपके पास समय है। तो मैं आज के वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूं जो अगर आप फॉलो कर लोगे तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो फिर भी आप कम से कम MBBS अच्छा कॉलेज पा सकते हो। मैं ये वादा नहीं करती कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ा और अब से लेकर के पढ़ोगे तो आप एम्स पा जाओगे, ये नहीं हो सकता। सीधी साफ बात करूंगी, लोग झूठ बोलेंगे कि अगर आप 2-3 महीना में एम्स दिल्ली जैसी संस्था पा सकते हो तो वो बिल्कुल झूठ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अब से लेकर के आखिरी मौका आपके पास बचा हुआ है, आखिरी समय आपके पास बचा हुआ है, अब से लेकर तैयारी करोगे। इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, सब कुछ छोड़ दो, फिर भी जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूं उसको अगर आप फॉलो करोगे तो इन 105 दिनों में आपका MBBS अच्छा कॉलेज 100% मिल जाएगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, बिल्कुल सिंपल है। मैं 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ने को आपको नहीं कहूंगी, बिल्कुल सिंपल है। और ये तैयारी मैं खुद आपको करवाऊंगी भी। आप जहां जहां फंसोगे मैं खुद आपकी तैयारी कराऊंगी बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपीज में आपकी सारी तैयारी भी करवाऊंगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस भी दे रही हूं। ध्यान से देखिए, इसके बाद फिर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी MBBS निकालने के लिए। अब और ज्यादा अगर आप लेट करोगे तो कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी MBBS के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा MBBS निकाल पाना। हाँ, इसके बाद की जो स्ट्रैटेजी होंगी वो BA MS BSc नर्सिंग ये सब निकालने की जरूर हो सकती हैं, लेकिन MBBS के लिए 105 दिन से अगर आपके कम होते हैं या फिर 100 दिन से आपके कम होते हैं तो कोई तरीका काम नहीं आएगा। हाँ, पहले से पढ़ाई कर रखी है बात अलग है, लेकिन कुछ नहीं कर रखा तो ये 105 दिन जरूर चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं एक एक चीज आपको डिटेल में समझाती हूँ, एज इट इज फॉलो करिएगा। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, टोटल अगर आप देखोगे तो 3 महीना 15 दिन आपके पास है, 15 डेज, यानी कि टोटल मिला के अगर आप जोड़ो तो 3 महीने में 90 दिन होते हैं। 90 प्लस 15 आपके हो जाते हैं 105 दिन। 105 दिन आपके पास हैं, ठीक है। और मान लेते हैं आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, A to Z लास्ट तक देखो, कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी निकाल सकते हो MBBS, हमारी गारंटी है। कैसे, मैं तरीका समझा रही हूँ, एक एक तरीका समझाऊंगी और 1 भी रुपया आपका उसमें नहीं लगेगा। आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना किसी और को। पढ़ाई के लिए हम पैसे आपसे कभी चार्ज नहीं करेंगे। हम फॉर्म के लिए चार्ज करते हैं, हम कॉल के लिए चार्ज करते हैं, हम काउंसलिंग के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। देखिए, 3 महीना 15 दिन आपके पास है, यानी कि 105 दिन है। और आपका क्या क्या आने वाला है? फिजिक्स आने वाला है, केमिस्ट्री आने वाला है और बायोलॉजी आने वाला है। फिजिक्स में अगर आप चैप्टर देखोगे तो क्लास 11th में आपके 14 चैप्टर हैं, क्लास 12th में आपके 14 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 28 चैप्टर आपके हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में आपके 9 चैप्टर क्लास 11th में है और 10 चैप्टर आपके क्लास 12th में है, यानी कि 19 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लेटेस्ट सिलेबस है, सिलेबस आपको नहीं मालूम तो ये वाला लेटेस्ट सिलेबस का मैंने वीडियो डाला है, कल ही परसों ये सिलेबस अपडेट होकर के आया है। एक बार जरूर देख लेना कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है, टॉपिक मिला लेना। नेक्स्ट, कोई भी फालतू चीज अब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय कम है, तो टॉपिक वाइज ही पढ़िए। तो ये 19 चैप्टर। और बायो में देखोगे तो 11th में आपके 19 चैप्टर हैं और 12th में आपके 13 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल 22 चैप्टर। अगर कुल मिला के देखा जाए, अगर आप जोड़ लो तो 69 चैप्टर्स आपके बनेंगे। 69 चैप्टर्स आपके सामने हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं। एक भी चैप्टर छोड़ते हो, लोग कहते हैं ना कि चैप्टर छोड़ दो फिर भी MBBS हो जाएगा, तो चैप्टर छोड़ने पे MBBS तो नहीं होगा। हाँ, BAMS वगैरह हो सकता है, वो मैं स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगी, जब दिन और बीत जाएगा तो बताऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास मौका है तो क्यों ना MBBS के लिए ट्राई करो। MBBS BAMS की कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़े से के लिए क्यों आप BAMS करोगे, क्यों ना MBBS करो। तो देखो, 69 चैप्टर्स हैं आपके पास। इन 69 चैप्टर्स को आपको क्या करना है? स्ट्रैटेजी नंबर 1, पहली स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि आपको पर डे आपको क्या करना है? एक दिन में एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, सिर्फ 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो। और कोई भी 1 शॉर्ट वीडियोस अगर 4 घंटे से ज्यादा हो, 4-5 घंटा मैक्सिमम मान के चलिए। कोई बड़ा चैप्टर है तो 4-5 घंटा हो सकता है, लेकिन छोटा चैप्टर आपका और कम में हो जाएगा। तो 4-5 घंटा मैक्सिमम किसी वीडियो को दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। इसके बाद
पर डे आपको एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखना है और एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ऐसे पीवाईक्यू सीरीज अपनाना जिसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन जरूर हों, 10 से 20 क्वेश्चन जरूर हों। तो मैक्स से मैक्स इसमें आपका 5 घंटा और इसमें आपका 1 घंटा, यानी कि पर डे आपको 6 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। 6 घंटा कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको एक वन शॉट वीडियो देखना है, ध्यान से मन लगा के देखना है, उसे समझना है, उसमें कोई चीज हो तो उसे नोट डाउन करना है। और आपको हो सकता है नोट डाउन करने में 1 घंटा और लग जाए, 7 घंटा लग जाए, तो 6 से 7 घंटा तो नॉर्मल पढ़ाई होती है, ठीक है। और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, उसी चैप्टर का, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी चैप्टर का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। प्रतिदिन आपको ये करना है। 69 चैप्टर है तो आपको कुल कितने दिन लग जाएंगे? 69 डेज लग जाएंगे। अभी आप कहोगे मैम कहाँ से करें, ये सब कहाँ से मिलेगा? मैं समझाती हूँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, कहां से आपको करना है, कैसे करना है, 0 रुपए में कैसे करना है और क्या स्ट्रैटेजी है, सब कुछ मैं समझा रही हूं। ध्यान से बस देखो। देखो, हर दिन आपको पहला काम ये करना है कि 69 डेज तक आपको हर दिन एक वन शॉट वीडियो देखना है और हर दिन आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है उसी चैप्टर की। जिस चैप्टर का आपने वन शॉट वीडियो देखा उस चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करो। फिर उस चैप्टर में पीवाईक्यू आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस टॉपिक को उठा के पढ़ो, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक दिन में एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ साथ में उसका पीवाईक्यू, उसी चैप्टर का पीवाईक्यू आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। एक दिन में कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका एक चैप्टर करो। 69 डेज में आपके सारे चैप्टर के वन शॉट वीडियो और हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व होगा आपके सामने। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपके सामने हो जाएगी कि 69 डेज में आपके ऑल चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ऑल चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, एटलीस्ट उनके पीवाईक्यूज और उनकी वन शॉट वीडियो। और कोई चीज आप भूल रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहो। ये आपको समय इतना देना पड़ेगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो बीच बीच में समय देके आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वन शॉट वीडियो आपने तुरंत देखा तुरंत सब कुछ याद हो जाए, मैं समझती हूँ ऐसा संभव नहीं है। आपने पहले से पढ़ाई कर रखी हो तो बिल्कुल संभव है, तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि रिवाइज तो कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए आगे भी तरीका बता रही हूँ, परेशान मत हो। बीच बीच में आपकी जिम्मेदारी है कि वन शॉट वीडियो और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप देखोगे। थोड़ा किसी चीज में फंस रहे हो तो उसको लिख लिख के याद करोगे, कोई फॉर्मूला है, कोई एप्लीकेशन है, उसको लिख लिख के याद करोगे। और किसी टॉपिक में फंस रहे हो, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसी दिन सेम दिन वो टॉपिक लिखो, उस टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब पे, और सर्च करने के बाद उसकी वीडियो देख करके उसको शांति से सॉल्व करके तब सो जाना। एक दिन में एक चैप्टर करके सो जाना आराम से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। 69 डेज में आपके सारे चैप्टर्स कवर होंगे और उसके पीवाईक्यूज कवर होंगे, सारे चैप्टर के वन शॉट वीडियो और पीवाईक्यूज। अब आपके पास कितना दिन बचा? 105 में से 69 आप माइनस कर दो, आपके पास बचेंगे कुल 36 दिन, 36 डेज आपके पास बचेंगे। इसके बाद भी 36 दिन आपके पास बचेंगे, यानी कि आपका अप्रैल शुरू होने से पहले पहले ही आपका ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद इन 36 दिनों में से 25 दिन तक, इन 36 दिनों में से 25 दिन तक, 25 डेज आपको क्या करने हैं? 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। हर एक दिन 36 दिन में से 25 दिन आपको हर एक दिन क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायो के। कितने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक? 25 दिन में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं सबके। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सबके कवर करने हैं, यानी कि एक दिन में 3 वीडियो आपको देखनी है। टोटल 75 वीडियोस आपको देखनी है 25 दिन में। 75 वीडियोस 25 दिन में, 25 डेज में। अब आप कहोगे मैम हमने तो नोट्स बना रखी है, हम तो इतने दिन से पढ़ रहे थे, वो सब कब पढ़ेंगे? तो वो सब इनके दरमियान आप पढ़ते रहोगे। अभी मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सब समझाऊंगी। देखो 36 दिन में
36 दिन आपके बचे रहेंगे। 105 दिन में से आपने 69 डेज तक क्या किया, वन शॉट वीडियोस देखा, वन शॉट वीडियोस का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू किया। आपका मन करेगा तो उसी बीच आप एनसीईआरटी पढ़ लेना उस चैप्टर की, आपका मन करेगा तो उसी बीच अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं वो दोहरा लेना। जिस चैप्टर का आप वन शॉट वीडियो देखोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उसी चैप्टर का एनसीईआरटी और उसी चैप्टर का अपना नोट्स जो आपने बना रखा होगा दोहरा लेना। बायो से हो तो एनसीईआरटी दोहराना, फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे तो अपना नोट्स दोहरा लेना अगर आपने बनाया है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, वही उतना काफी है आपके लिए। नेक्स्ट, तो बच्चे 36 दिन, 36 में से 25 दिन आपको क्या करना है, हर एक दिन एक एक दिन आपको 3-3 वीडियो देखनी है। एक वीडियो फिजिक्स की, एक वीडियो केमिस्ट्री की, एक वीडियो बायोलॉजी की। और ये वीडियो जो आप देखोगे वो 1 घंटे से ऊपर की नहीं होंगी, 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही वीडियो होगी, और कोई कोई वीडियो तो 20-30 मिनट की ही होगी। तो एवरेज अगर मान के चलो तो 1 आवर पर वीडियो, 1 आवर पर वीडियो, यानी कि टोटल आपका 3 घंटा लगेगा प्रतिदिन का, 3 घंटा मात्र लगेगा। और 3 घंटे में आप हर दिन एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना पढ़ते रहोगे, ठीक है। हर दिन अपना एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे। इससे क्या होगा कि जो आपने वन शॉट वीडियो में थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो कमी आप यहां से अपना पूरा कर लोगे, वो कमी यहां से आप क्या कर लोगे, अपना पूरा कर लोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको भूलने नहीं चाहिए। इसलिए दोबारा मौका लेकर के 25 दिनों तक हम 75 वीडियो देखेंगे, और उसमें से भी कुछ अगर ना समझ में आए तो उस चीज का नोट्स दोहरा लेना, उस चीज को थोड़ा डिटेल में देख लेना। क्योंकि केवल 3 घंटे आपके लग रहे हैं दिन के, तो बाकी के 3-4 घंटे क्या करोगे, कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ने चाहिए आपको। तो केवल 3 घंटे लग रहे हैं, तो इनके साथ साथ इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने के साथ साथ अपने नोट्स दोहरा लेना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा होगा उसका नोट्स दोहरा लेना। और भी समय किसी चीज के लिए मिले तो वो कर लेना। केवल मैं 3 घंटा आपको यहाँ पे बिजी कर रही हूँ, ताकि बाकी के 3 घंटे में आपका कोई पेंडिंग काम रह गया है, कोई बैकलॉग रह गया है जो आपके दिमाग में है कि मेरा ये छूट रहा है, वो काम आप कर पाओ। बात समझ में आ गई? तो 69 डेज तक आपको वन शॉट वीडियो और एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना है उसी चैप्टर का। 36 डेज में से 25 डेज में आपको 75 वीडियो देखने हैं। एक दिन में 3-3 वीडियो देखना है, एक वीडियो फिजिक्स, एक वीडियो केमिस्ट्री, एक वीडियो बायोलॉजी। उससे आपका क्या होगा कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब वो 25-25 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कमेंट करोगे तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायो, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, और आज ही कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड भी कर दूंगी। अगर आप कॉमेंट करते हो कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए मैम, तो 25-25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तीनों सब्जेक्ट के मैं आपको बता दूंगी, वही उतना पढ़ के चले जाना, ठीक है। इसके बाद अब 36 में से 25 घटा दो। 36 दिन आपके पास बचे थे, 36 में से 25 दिन हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, इसको घटा दो। इसके बाद भी आपके पास बचेंगे 11 दिन, 11 डेज। ये 11 डेज भी मैं आपको टोटली फ्री रखती हूं। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मैं समझा देती हूं। आपको 8 पीवाईक्यू पेपर करने हैं, 8 साल के पूरे पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके 8 साल का, यानी कि 2025 का आपको करना है, 2024 का आपको करना है, 2023 का आपको करना है, 2022 का करना है, ठीक है, 2022 का, 2021 का आपको करना है, 2020 का आपको करना है, 2020 का, इसके बाद 2019 का आपको करना है, और 2018 का आपको पेपर सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साल के आपको पेपर सॉल्व करने हैं, पूरे के पूरे लेकर के बैठोगे 3 घंटे में, टाइमर लगा करके बैठना और अपना पेपर सॉल्व करना। पेपर सॉल्व करना 8 दिन आपको लगेंगे, 8 दिन आपको पेपर सॉल्व करने में लगेंगे, और इस 8 दिन में पेपर सॉल्व करना है आपको 3 घंटे, और 3 घंटे मतलब 1-2 घंटा लगेगा आपको एनालाइज करने में, 1-2 आवर क्या लगेगा आपको एनालाइज करने में कि आपने क्या गलती की, क्या मिस्टेक की, उसको मिलाओगे। सेम दिन 3 घंटे का टाइमर लगा के पेपर करोगे, और 1-2 घंटे तक उसे मिलाओगे, आपने क्या गलती की, कहाँ नेगेटिव मार्किंग हो रही है, अपने आप को मार्क्स देना, उसमें से घटाना बढ़ाना कि क्या क्या आप गलती कर रहे हो। जो टॉपिक आपसे बार बार गलती हो रहे हैं, इतना रिवाइज करने के बावजूद भी उन टॉपिक्स को पढ़ोगे। जो टॉपिक आपसे गलती हो गए उन टॉपिक को पढ़ोगे, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई उस टॉपिक को आप पढ़ोगे, पढ़ के तभी सोओगे उस दिन। तो 8 दिन तक आपको क्या करना है, 3 घंटे तक पेपर सॉल्व करना है, और 1-2 घंटा एनालाइज में लगाना है आपने क्या गलती किया, और जो गलती किया उस टॉपिक को लिखो, और लिखने के बाद यूट्यूब पे सर्च करो उस टॉपिक को पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर सो।
इससे क्या होगा, आपके ये सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद भी आपके पास 3 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा। इस 3 दिन भी मैं आपको बहुत आराम से 2-3 घंटे का ही काम दे रही हूं। इस 3 दिन आपको क्या करना है, एक दिन आपको 100 MCQ करना है फिजिक्स के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है फिजिक्स के। एक दिन, दूसरे दिन आपको क्या करना है, 100 MCQ बायोलॉजी के आपको PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर के मिक्स्ड। तीसरे दिन आपको क्या करना है, 100 MCQ केमिस्ट्री के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपका 1 मई तक ये पूरा काम चलेगा, 1 मई तक आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 मई तक का मैंने पूरा शेड्यूल आपको बताया है, क्या क्या करना है। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूं। सिंपल क्या करना है आपको, 69 डेज, 69 डेज तक वन शॉट वीडियोस आपको देखनी है, प्लस चैप्टर वाइज PYQ, उसी चैप्टर का, जिसका आपने चैप्टर देखा उसी चैप्टर का PYQ आपको सॉल्व करना है। कहां से करोगे, अभी लास्ट में बता रही हूं, ठीक है। उसी चैप्टर का PYQ सॉल्व करना है। उसके बाद 25 दिन आपको क्या करना है, 25 दिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी टोटल 75 वीडियो, एक दिन में 3 वीडियो, ठीक है। इसमें एक दिन में 2 वीडियो पढ़ रही थी, एक वन शॉट की, एक चैप्टर वाइज PYQ की, और इसमें पर डे आपको 3 वीडियो देखनी है, पर डे 3 वीडियोस। और जो टॉपिक रह गया, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, वो वीडियो देखने के बाद भी उसको डिटेल में पढ़ोगे, उसका रिवीजन करोगे, और कोई बचा खुचा आपका काम रह गया जो आपके दिमाग में रह जा रहा है उसे आप सॉल्व करोगे। इसके बाद बचेंगे आपके पास 11 दिन। 11 दिन में से 8 दिन, 8 डेज तक आप क्या करोगे, 8 दिन तक आप करोगे अपना 8 साल का पेपर प्रैक्टिस। PYQ पेपर जो होता है आपका, 8 साल का पेपर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, लेकर के बैठोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे। 8 साल तक पेपर प्रैक्टिस करोगे, 8 साल का, नॉट 8 साल तक। और ये क्या होंगे, PYQs होंगे आपके 8 साल के मिक्स, PCB का पूरा पेपर जैसा आपका नीट में आता है, ताकि आप टाइम मैनेज करना सीख पाओ और दूसरा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना सीख पाओ, ठीक है। ये आपको करना है 8 दिनों तक। 8 दिनों तक आप इसे करोगे, उसे एनालाइज करोगे, जो टॉपिक रह रहा है उस टॉपिक को वापस से पढ़ के तभी सोओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट के 3 दिन बचेंगे आपके पास, लास्ट के 3 डेज आपके पास बचेंगे। उसमें से एक दिन आपको 100 PYQ मिक्स्ड, 100 मिक्स PYQ फिजिक्स का सॉल्व करना है। दूसरे दिन 100 मिक्स्ड PYQ आपको केमिस्ट्री का सॉल्व करना है। तीसरे दिन 100 मिक्स्ड PYQ आपको बायोलॉजी का सॉल्व करना है। दैट्स इट, आपका पूरा सिलेबस तैयार है, आपका पूरा सिलेबस तैयार है। बात समझ में आ रही है ना, आपका 100% सिलेबस तैयार है। कोई चीज आप जल्दी कर सकते हो तो जल्दी करो, लेकिन इतना भी अगर आप पढ़ के जाते हो, गारंटी है कि MBBS तो जरूर निकलेगा, चाहे थोड़े अच्छे कॉलेज का निकले। आपने जिस लेवल की पढ़ाई की होगी, जिस लेवल का आपका दिमाग काम करेगा एग्जाम में, वो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन इतना तो जरूर है, आपका MBBS जरूर निकल जाएगा, चाहे बहुत अच्छा निकले, चाहे नॉर्मल, चाहे बिलो एवरेज, लेकिन MBBS निकल जरूर जाएगा अगर आप इतना काम कर लेते हो तो। 105 दिन की मेहनत है, क्यों रिस्क लेना। इतना यहां तक आए हो, एग्जाम फॉर्म के बारे में सोचा है, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक बार ये पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके देख लो। अब कहोगे मैम कहां से करें, बताती हूँ। देखिए, जैसे हमारा ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। कोई फीस नहीं लगती है पढ़ने की, केवल चैनल पे आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट दे रही हूँ। प्लेलिस्ट कौन कौन सी दे रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं भी इकट्ठे सारी चीजें आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको समय दिया है उस हिसाब से साथ साथ में चलोगे तो सब आपका कवर होगा। देखिए कैसे। पहला, सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखने हैं। वन शॉट वीडियोस, वन शॉट वीडियो अगर आप यूट्यूब पे उठा के देखो ना, तो हर एक चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का कोई ना कोई वन शॉट वीडियो जरूर मिल जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि हमारा ही देखो, आप चाहे जिसका देखो,
वन शॉट वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जिसका भी आपको पसंद आता है उठा के देखो। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि सारा वन शॉट वीडियो डाल दूं। 8-9 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो 8-9 दिन तो आपका सधा हुआ है कि 8-9 दिन आपको वन शॉट वीडियो देखना है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये तो आपको अदर चैनल पे भी मिल जाएगा, अदर यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका आपको पसंद आता है उसका देखो, और ये हमारे चैनल पे भी कुछ हद तक आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि पूरा मैं इसे करवा सकूं, लेकिन इसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत समय लगता है, और मैं कुछ भी लबड़ सबड़ नहीं पढ़ाना चाहती, मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाना चाहती हूँ। और मैं अपडेट्स भी दे रही हूँ, फॉर्म भी भर रही हूँ, काउंसलिंग भी कर रही हूँ, तो हर चीज में इन्वॉल्व हो पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वन शॉट वीडियो आपको सारे प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाती हूं समय से, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको इंतजार नहीं करना है, दूसरे चैनल पे जाओ, उनका वीडियो देखो। हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जरूर जाएगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक चैप्टर का मिलेगा। कोई किसी टीचर का, कोई किसी टीचर का, आपको उससे मतलब नहीं है। अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, वैरायटी मिलेगी आपको थोड़ा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल से पढ़ो, मैं चाहती हूं आपका काम पूरा हो, आपका सिलेबस पूरा हो। आपके भविष्य का सवाल है, आपके माता पिता पैसे लगा रहे हैं, आपने अपने बारे में एक ख्वाब सोचा हुआ है, तो सब कुछ अकम्प्लिश हो, तो आपका अकम्प्लिश होना जरूरी है, ना कि मेरे चैनल पे व्यूज बढ़ना जरूरी है। सबसे प्राथमिक आपकी बात यह है कि आपका काम पूरा होना चाहिए। तो वन शॉट वीडियो सारे के सारे चैप्टर का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कुछ चैप्टर्स मैंने भी करवा रखे हैं, वहां से देख सकते हो। मेरे चैनल से आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आप दूसरे चैनल पे भी देख सकते हो। ये हो गई वन शॉट वीडियो की बात। अब आता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हो सकता है आपको दूसरे चैनल पे ना मिले, इसलिए मेरी गारंटी है कि मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, बायो की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, ये वन शॉट वीडियो वाली भी प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं बायो के सारे बायो के वीडियो पहले मैं खत्म करूंगी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हमारे थ्रू मिलेंगे। रोज आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हमारे थ्रू मिलेगा 69 डेज तक। तो ये क्योंकि आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी गारंटी हमारी है कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि 69 डेज तक आपके वन शॉट वीडियोस कवर हो और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कवर हो। वन शॉट वीडियो भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड कर दें, नहीं कर पाएंगे तो आप इंतजार मत करना, आप दूसरे चैनल पे जाके देखना। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैं बायो का करा रही हूँ, फिर मैं फिजिक्स का कराऊं, फिर हम केमिस्ट्री का कराएंगे, फिर फिजिक्स का कराएंगे। तो प्रतिदिन आपको एक चैप्टर का, कोई भी एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मिल जरूर जाएगा, तो इसके लिए बेफिक्र रहना। बायो का 20 पीवाईक्यू मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ चैप्टर वाइज। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो 69 डेज का आपका काम तो पूरा हो गया। ये आपको समझ में आ गया कैसे करोगे, कहां से करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ आ गए। इसके बाद 25 डेज तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली बात तो मैं आज और कल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको लिस्ट बना के दे दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं, वो लिख के रख लेना आप। ठीक है, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के रख लेना कि केमिस्ट्री के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के कौन से हैं, बायो के कौन से हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का आप लिख के रख लेना। ओके, इसके बाद मैं सबसे पहले बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके 2500 सॉल्व करा दूंगी, और उसमें से बहुत सारा मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। कुछ वीडियो पुराने हैं लेकिन वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, और कुछ वीडियो मैं नए इधर ही डालना चालू कर दूंगी, ताकि पहले से जब आपका ये 69 डेज पूरा हो तो 25 वीडियो आपके सामने तैयार हो सारे के। तो ये भी जिम्मेदारी हमारी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 25 वीडियो आपका जब 69 डेज पूरा हो जाएगा तब तक आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, और आप 25 दिन के अंदर ये 75 वीडियो पूरा कर लोगे। ये 75 वीडियोस आप पूरा कर लोगे। ये चीज आपको 100% हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और 25 दिन में 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ये सारे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमें तुरंत अभी डालने के लिए प्रेशराइज मत करना, क्योंकि मैंने आपको गाइड दे दिया है कि शुरुआत में आपको वन शॉट वीडियो और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराना है, और वो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैं पहले डालूंगी, उसके बाद वो आपके खत्म होंगे तब ये मैं डालना शुरू करूंगी। हालांकि कुछ वीडियो मैंने पहले से ही डाल दिए हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि आपका जिस हिसाब से दिन मैंने बताया है उस हिसाब से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट, तो 75 वीडियोस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी।
कोई एक आध टॉपिक मान लेते हैं हमने पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, हो सकता है भाई, हम भी कोशिश ही करते हैं, लेकिन किसी को घोल के तो नहीं पिला सकते। तो नहीं समझ में आया तो दूसरे चैनल से देख लेना वो टॉपिक। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? तो 25 दिन का आपका ये काम हो गया। उसके बाद 8 दिन जो आपको पेपर प्रैक्टिस करना है, तो पहले 3 घंटे तक आप खुद करोगे, उसके बाद उस 8 पीवाईक्यू पेपर्स का, उस 8 पीवाईक्यू पेपर्स का हम सॉल्यूशन करके डाल देंगे। हम सॉल्यूशन करके डाल देंगे 8 दिन तक। लास्ट में ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे चैनल पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको एक पेपर का एक वीडियो मिलेगा, उसको जाकर के देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वो सारी प्लेलिस्ट सेव कर लो, उसी प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। या फिर आप भूल जाते हो, नहीं समझ पाते हो, इतने दिनों बाद आप भूल गए कि मैम कौन सी प्लेलिस्ट कहाँ थी, तो आप किसी भी वीडियो के कॉमेंट में हमसे मांग लेना कि मैम 8 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनकी प्लेलिस्ट मुझे दे दो, तो वो प्लेलिस्ट मैं आपको कॉमेंट में भेज दूंगी, वहां से फिर देख लेना। बेफिक्र रहो इस चीज के लिए, ठीक है। तो 8 दिन ये वाला काम हो गया। उसके बाद बचता है लास्ट 3 डेज। लास्ट 3 डेज में जो मैंने कहा आपको 100 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, तो बायो के मैं पहले ही डाल चुकी हूं, तो बायो का आप चाहे जब देख लो, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी 100 पीवाईक्यूज आपको मिल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी 100 पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, समय रहते आपको मिल जाएगा। बायो का मैं डाल चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। इन दोनों का समय आने पे इन दोनों का भी मैं डाल दूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खाली 1 शॉट वीडियो हो सकता है मैं पूरा ना डाल पाऊं, क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी जानती हूँ, मैं कितना पढ़ा सकती हूँ, कितना नहीं पढ़ा सकती हूँ, कितने कम टाइम में। तो 1 शॉट वीडियो आप दूसरे चैनल से भी देख लेना, मेरे चैनल से भी मिला के देख लेना। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये 100 पीवाईक्यूज, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। कोई चीज समय रहते आपको नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट में बोलना, हम आपको प्लेलिस्ट भेज देंगे। क्लियर है? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी से भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है और उसके पास पैसे भी नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर भी है, फिर भी वो पढ़ना और एमबीबीएस निकालना डिजर्व करता है। और तरीका मैंने बता दिया, मेहनत आपकी होनी चाहिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियोस डालूंगी, समय समय पे आपको हर वीडियोस मिलेंगे। जो जो मैंने सीक्वेंस बताया है उस सीक्वेंस को फॉलो करो। 69 डेज तक 1 शॉट वीडियो देखो, मेरी नहीं मिल रही है किसी और की देखो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मेरे आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मेरे आपको मिल जाएंगे। 3 पीवाईक्यू मैंने एडवांस में डाल दिए हैं, तो मेरे साथ चलना है तो उन पीवाईक्यूज के साथ चलना है, तो वही चैप्टर पहले पढ़ डालो, आपके लिए आसान पड़ेगा। और अगर नहीं, आप किसी और का भी पीवाईक्यू देख सकते हो चैप्टर वाइज, तो आप उसका देख लो, अगर आपको मिल रहा है तो आपकी मर्जी है। टारगेट ये होना चाहिए 69 डेज में 1 शॉट वीडियोस और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैं सॉल्व करूंगी या करूंगा, ये टारगेट होना चाहिए, चाहे आप जहां से करो। उसके बाद 25 दिन में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, और जो भी उससे रिलेटेड अगर आप भूल रहे हो, पिछला कुछ भूल रहे हो तो रिवाइज करना है। नेक्स्ट 8 दिन तक पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने बैठना है। बैठने के बाद जब पेपर सॉल्व हो जाएगा तो हमारा वीडियो देख लेना, हम वीडियो उस समय अपलोड कर देंगे। हमारा वीडियो देख लेना कि हाँ वो पेपर में क्या हमने गलती की, कौन से क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन हो सकता था, वो शांति से देख लेना। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप ये चीज फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं आपसे बस एक चीज चाहती हूँ कि जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैं डालूं उसमें आप कॉमेंट जरूर करना कि हाँ आज हमने ये चैप्टर कर लिया, आज हमने ये 1 शॉट प्लस ये चैप्टर कर लिया, आज हमने ये 1 शॉट ये चैप्टर कर लिया। ये मुझे बस आपसे चाहिए, ताकि मुझे भी भरोसा रहे कि मेरे साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इस वीडियो के भी नीचे आप सबका मुझे कमेंट चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबका मुझे कमेंट चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी के लिए आप तैयार हो या नहीं तैयार हो। हमारा फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, आपसे कोई चार्ज नहीं ले जाएंगे। बार बार इस बात को कह रही हूँ क्योंकि बार बार बच्चे पूछते हैं इस चीज को। तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा और स्पार्क अप स्टडी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आप बस एक बार कमेंट कर दो, आप में से कितने लोग तैयार हैं इस सीरीज के लिए, इस स्ट्रैटेजी के लिए। आप में से कितने लोग तैयार हैं, एक बार कमेंट में लिख देना मैं तैयार हूं। एक बार कमेंट पे इतना लिख देना मैं तैयार हूं, और कल से ही ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर देना। 1 शॉट वीडियो देखना,
चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, वन शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, वन शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। हर दिन का ये काम कर लो। और साथ साथ में इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो, अपने कोई नोट्स बनाए रखा है तो वो रिवाइज कर लो। इतना करके 69 डेज तक आपको इतना कर करके सो जाना है। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कर करके सो जाओ। उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने की, आपकी जो पीवाईक्यूज है वो कराने की, जो 8 साल के पीवाईक्यूज है और आपके 100 एमसीक्यूज है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको कराएंगे। बस आप साथ दो, आप हमारे साथ साथ तैयारी करो। हम तैयार हैं आपका एमबीबीएस निकलवाने के लिए। और निकल जाए तो ज़रूर एक बार बताना कि हाँ मैम निकल गया, हमें बड़ी खुशी होगी। और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर। कमेंट ज़रूर करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं हम लिख के रख ले, तो उसके लिए भी कमेंट कर दो। आज कल में ही वो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, स्पार्कअप क्लासेस पे। और तैयारी आपके स्पार्कअप स्टडी पे होगी। बाय, टेक केयर।